कि भाई जो आपने मेरे को चेक दिया था वो बाउंस हो गया है इस रीज़न से। कौन कौन सा रीज़न हो सकता है? सफिशिएंट, लिमिटेशन और सिग्नेचर मिसमैच और अकाउंट क्लोज। ये 4 रीज़न हो सकते हैं। इस रीज़न से आपका चेक बाउंस हो चुका है और मेरे को पेमेंट दीजिए। आपने ऐसा नोटिस सामने वाले को दे दिया। किस दिन के? 30 दिन के अंदर अंदर आपको ऐसा नोटिस देना पड़ेगा ड्रॉअर को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम समझेंगे कि चेक बाउंस कब होता है और चेक बाउंस यदि होता है तो आप सूट कब फाइल कर सकते हो, यानी कि कब आप केस कर सकते हो चेक बाउंस का। तो दोनों चीज़ों को आज समझते हैं और समझेंगे इस तरह से ईजी वे में और एक डायग्राम के साथ में। एक डायग्राम में से जल्दी आपको समझ में आ जाएगा और छोटे छोटे वर्ड को भी क्लियर करेंगे। और लॉ में जो प्रोविज़न दिए गए हैं, जो लॉ कहता है कि क्या कहता है चेक बाउंस के में, वो भी पूरा डीपली हम समझेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, एक डायग्राम मैंने आपको बनाया तो मैं इसको स्टार्टिंग शुरू करता हूँ। ठीक है, तो डायग्राम को समझते हैं। सबसे पहले डायग्राम में क्या है, एक मैंने डी बनाया है और ये बनाया है एच। 2 बंदे हैं। ठीक है, वैसे चेक में 3 बंदे होंगे, यानी कि 3 लोग होंगे। 3 कौन कौन होंगे वो भी समझते हैं। सबसे पहले क्या है, एक बंदे ने आपसे कोई काम कराया। ठीक है, आपने कोई काम कर दिया उसका और आपको अब उसको पेमेंट करना है। ठीक है, तो डी हो गया। डी मतलब ड्रॉयर, जो ड्रॉ करता है चेक को, यानी कि चेक को ड्रॉ करता है, बनाता है, उस व्यक्ति को हम ड्रॉयर कहते हैं। और जिस व्यक्ति को दिया जाता है वो होल्डर होता है। होल्डर यानी कि धारक। ठीक है, तो 2 पार्टी हो गई। और ड्रॉई कौन होता है? जिसको दिया जाता है चेक, बैंक के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो वो बैंक कौन होगी? बैंक ड्रॉई होती है। और ड्रॉअर कौन होता है? ड्रॉअर होता है जो चेक को लिखता है, बनाता है, वो ड्रॉअर होता है। और जिस व्यक्ति को पकड़ा दिया जाता है चेक लिख के, जाओ भाई पेमेंट ले लेना बैंक से, वो व्यक्ति होता है होल्डर। ठीक है, 2 बंदे हो गए, क्लियर हो गया। इसने बैंक चेक दिया इसको 10,000 रुपये का। अब क्या करना है, जो होल्डर है उसको क्या करना है? सबसे पहले जो कंडीशन है वो पूरी करनी है। उसको क्या करना है, सबसे पहले बैंक में पहुंचना है। ठीक है, ये हमारी बैंक है। इसको बंदे को 3 महीने के अंदर अंदर चेक लेके बैंक में पहुंचना होगा। यानी कि जब उसने चेक लिखा, जब 1 जनवरी थी। ठीक है, 1 जनवरी से जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि मार्च के लास्ट तक उसको क्या है, 30 मार्च तक उसको से पहले ही आपको क्या है, बैंक में पहुंचना पड़ेगा और बैंक को चेक लगाना पड़ेगा। सबसे पहली कंडीशन है कि अगर आपको सूट फाइल करना है चेक बाउंस का, तो सबसे पहले आपको क्या है, 3 महीने के अंदर अंदर वो क्या बोलते हैं, चेक को पेश करना पड़ेगा। कहाँ पे? बैंक को, कि भाई मेरे को ये 10,000 रुपये लेने हैं तो ये क्लियर कर दीजिए। तो सबसे पहले 3 महीने के अंदर अंदर। पहले ये 6 महीने हुआ करता था, लेकिन 2011 के अमेंडमेंट के बाद इसको 3 महीने कर दिया गया है। ठीक है, तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको ऐसा जो चेक है लेके बैंक में पहुंचना होगा। और बैंक, सबसे बड़ी बात होती है, बैंक या तो चेक को क्लियर कर देगा। बैंक का क्या करेगा, बैंक के पास जो चेक आएगा या तो वो क्लियर करेगा और या फिर चेक को डिसऑनर कर देगा। ठीक है, अब मतलब क्या हुआ, जब उसके सब कुछ ठीक हुआ तो वो आपको पैसे पकड़ा देगा, लो भाई 10,000 रुपये। और अगर चेक में कोई गलती निकली तो वो चेक बाउंस हो जाएगा। ठीक है, और बाउंस कब होगा वो कंडीशन समझते हैं। सबसे पहली कंडीशन है इनसफिशिएंट बैलेंस, यानी कि जिस व्यक्ति ने आपको चेक दिया है उसके अकाउंट में भाई पैसे ही नहीं है, उसके अकाउंट में पड़े हैं 5,000 रुपये, उसने चेक पकड़ा दिया आपको 10,000 रुपये का, तो क्या हुआ, इस कारण से चेक डिसऑनर हो जाएगा, उसका पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। तो पहला रीज़न हो गया। सेकंड है लिमिटेशन एग्रीमेंट, यानी कि जिस व्यक्ति का अकाउंट है उसने बैंक को एक तरह से लिमिटेशन दे दी है कि जब भी मेरी साइड से कोई चेक आता है मेरे अकाउंट में चेक क्लियर होने के लिए, तो आपको 1 लाख से ज़्यादा का चेक नहीं देना है। यानी कि आपको 1 लाख से ज़्यादा का चेक क्लियर नहीं करना है। 1 लाख से नीचे का होगा तो ही क्लियर करना, अदरवाइज़ चेक को क्लियर मत करना। इस तरह से एक एग्रीमेंट किया है बैंक के साथ में, किसने? जो अकाउंट होल्डर है उसने। ठीक है, एक लिमिटेशन हो गया और इनसफिशिएंट बैलेंस। 2 तरीके आपको लॉ में मिलेंगे। यहाँ पर जब हम सेक्शन पढ़ेंगे 138, उसमें भी क्लियर लिखा गया है कि इनसफिशिएंट बैलेंस और लिमिटेशन। ठीक है, दोनों होंगी तो ही चेक बाउंस होता है। लेकिन 2 चीज़ें और हैं। 2 चीज़ें और क्या हैं भाई, जिसने आपको चेक दिया उसने ऐसा साइन करके दे दिया कि वो मैच ही नहीं हो रहा है, जो बैंक के साथ आपका डाटा है उसमें मैच ही नहीं कर रहा है आपका सिग्नेचर, तो इस वजह से भी चेक बाउंस हो सकता है। ठीक है, और 4th ऑप्शन है अकाउंट क्लोज। भाई जिसने चेक दिया था अपना अकाउंट ही बंद करा लिया भाई बंदे ने, तो इस रीज़न से भी चेक बाउंस हो जाएगा। तो ये 4 पॉइंट हैं, ये आपको याद करने हैं। क्लियर, 2 मिनट में याद हो जाएंगे। अकाउंट में बैलेंस नहीं था, लिमिटेशन लगाई गई थी कि इतने लिमिट से ज़्यादा का चेक क्लियर नहीं करोगे तो बैंक नॉर्मली नहीं करेगा, अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया है बैंक के साथ। और 3rd है सिग्नेचर मिसमैच। सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा है भाई, जिसने चेक दिया उसके
तो वो चेक बाउंस हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है कि भाई जिसका चेक अकाउंट है उसने ही अपना अकाउंट ही बंद करा दिया, तो आप क्लियर कैसे होगा चेक। तो ये 4 पॉइंट हैं, ये याद करने आपको, याद भी हो गए होंगे। अब चलते हैं, क्लियर होता है तो अगर चेक क्लियर हो जाता है तो मैटर यहीं ख़त्म हो जाएगा, आपको पैसे मिल जाएंगे, तो आपको केस करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन क्या है, यदि बाई चांस चेक बाउंस हो जाता है तो अब प्रोसेस क्या है, चलते हैं। सबसे पहली प्रोसेस होगी कि चेक बाउंस हुआ यहाँ पे आपका, ठीक है, यहाँ तो क्लियर हो जाएगा, यहाँ बाउंस हो जाएगा। बाउंस हुआ तो बाउंस की जो नॉलेज है, यानी कि जो बाउंस हुआ है उस चीज़ को आप बताओगे तो किसको बताना होगा, ड्रॉअर को, जिसने आपको चेक दिया है उस व्यक्ति को नोटिस दोगे कि भाई जो आपने मेरे को चेक दिया था वो बाउंस हो गया है इस रीज़न से। कौन कौन सा रीज़न हो सकता है, सफिशिएंट लिमिटेशन और सिग्नेचर मिसमैच और अकाउंट क्लोज, ये 4 रीज़न हो सकते हैं। इस रीज़न से आपका चेक बाउंस हो चुका है और मेरे को पेमेंट दीजिए। आपने ऐसा नोटिस सामने वाले को दे दिया, किस दिन के, 30 दिन के अंदर अंदर आपको ऐसा नोटिस देना पड़ेगा ड्रॉअर को कि भाई 30 दिन के अंदर अंदर आपको उसको बताना पड़ेगा कि भाई आपका जो चेक आपने दिया था वो बाउंस हो गया, अब मेरा पेमेंट जैसे भी आप करना चाहो, नया चेक देना चाहते हो नया चेक दीजिए, या फिर अदर माध्यम से कैश वगैरह जैसे भी देना चाहो वो मेरा पेमेंट मेरे को क्लियर करिए। तो वो 30 दिन के अंदर आपको सामने वाले को नोटिस देनी पड़ेगी। जैसे ही नोटिस पहुँच जाता है सामने वाले के पास, रिसीव हो जाता है, उसके 15 दिन के अंदर, यानी कि जिस टाइम उस व्यक्ति को मिल गया, ड्रॉअर को चेक तो मिल गया, ठीक है, ड्रॉअर को चेक मिल गया, अब उसको 15 दिन का टाइम और दिया जाएगा। भाई आपको 15 दिन और दिए जाते हैं, आप जो पैसों का अरेंजमेंट, यदि आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे तो आप 15 दिन का टाइम है, आप पैसे अरेंज कर लीजिए, जुगाड़ करिए, जहाँ से भी आपको जुगाड़ करना है पैसे की, तो वो जुगाड़ करके आप 15 दिन के अंदर अंदर मेरा पेमेंट वापस मेरे को दे दीजिए, ठीक है। तो ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि 15 दिन के अंदर अंदर, यानी कि जैसे ही 15 दिन एक्सपायर होता है तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है, कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है। कॉज ऑफ एक्शन अराइज का मतलब क्या होता है, कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है, कॉज ऑफ एक्शन होता है कि आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि सामने वाले के इंटेंशन आपको पता चल जाते हैं कि भाई 15 दिन, मैंने उसको 1 महीने के अंदर अंदर नोटिस भी दे दिया, 15 दिन का टाइम भी दे दिया, 15 दिन के अंदर हमने उसने पेमेंट भी नहीं किया, तब आपको क्या करना है, तब आपके पास एक सफिशेंट रीज़न आ जाता है कि भाई मेरा सामने वाला पेमेंट नहीं देने वाला है और अब मेरे को सूट फाइल कर देना चाहिए। तो ये वाली डेट हमको याद रखनी है। यदि ये 15 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर चेक बाउंस के 30 दिन के अंदर अंदर नोटिस देना है, और नोटिस मिलने के बाद जैसे ही उसको नोटिस रिसीव हो गया है, आपने उसको हाथ में दे दिया, तो उसी टाइम से नोटिस उसको रिसीव हो गया, उस दिन से आप 15 दिन गिन लीजिएगा। 15 दिन जैसे ही ख़त्म होते हैं उसके 16वें दिन आपके पास कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाएगा कि भाई 15 दिन ख़त्म हो गए, लेकिन 15 दिन की रात के 12 बजे तक आपने वेट किया और अब 15 दिन ख़त्म हो गया, भाई बंदे को तब भी पेमेंट नहीं दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब आपको कॉज ऑफ एक्शन अरेंज हो गया कि सामने वाले के इंटेंशन आपको क्लियर लगे, भाई बंदे मेरे पैसे देने वाला नहीं है, अब मेरे को सूट फाइल कर देना चाहिए। तो आपको क्या है, 30 दिन के अंदर अंदर, 30 दिन का फिर से आपको टाइम है। जब 15 दिन ख़त्म होते हैं, 15 दिन जैसे ही ख़त्म हुआ आपको 30 दिन का अंदर टाइम मिलेगा। 30 दिन के अंदर अंदर आपको सूट फाइल करना पड़ेगा, कहाँ पर, कोर्ट में, जो भी आपका कोर्ट होगा वहाँ आपको कंप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि 138 के जो सूट फाइल होते हैं वो कंप्लेंट पर फाइल होते हैं, पुलिस रिपोर्ट पर फाइल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए बनाया था, ठीक है। क्या प्रोसेस रहता है कि ये ड्रॉयर ने चेक बनाया, होल्डर को दिया चेक बना के, और होल्डर ने क्या किया, 3 महीने के अंदर अंदर उसने बैंक में लगा दिया। बैंक ने ये 4 रीज़न से आपका चेक बाउंस कर दिया, और आपने क्या है, चेक बाउंस का जो नोटिस है सामने वाले को जानकारी देना कि आपका चेक बाउंस हो चुका है, उसको 30 दिन के अंदर अंदर नोटिस दिया, और सामने वाले बंदे को हमने 15 दिन का टाइम भी दिया। ये लॉ में टाइम दिए गए हैं, उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 15 दिन का टाइम सामने वाले को देना होगा। उस 15 दिन के अंदर अंदर भी पेमेंट आपका नहीं मिलता है तो आपको समझ जाना है कि भाई सामने वाले की इंटेंशन आपके पेमेंट देने के नहीं है, और आपको अब सूट फाइल कर देना चाहिए। जैसे ही 15 दिन ख़त्म होते हैं आपको सूट फाइल कर देना है 3 दिन के अंदर अंदर। अगर 30 दिन के अंदर अंदर आपने सूट फाइल नहीं किया तो आपका सूट मेंटेनेबल नहीं होगा, सूट आपका सुना नहीं जाएगा। लेकिन एक शर्त पे सुना भी जा सकता है, यदि आपके पास सफिशिएंट कारण होता है। सफिशिएंट कारण मतलब कि आप कोर्ट को सेटिस्फाई कर देते हो कि इस कारण से मैं सूट फाइल नहीं कर पाया था। क्या कारण हो सकता है, जैसे कि मैं बीमार पड़ गया था, मैं बाहर चला गया था, कोई रीज़न हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो एक पर्याप्त होना चाहिए, कोई फालतू का जो मजाक नहीं कि मैं टाइम नहीं था, मैं भूल गया था, ये सब नहीं चलेगा। लेकिन कोई सफिशिएंट रीज़न होगा तो ही आपको टाइम बढ़ाया जाएगा, नहीं तो आपको 30 दिन के अंदर सूट फाइल करना पड़ेगा। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर के थ्रू मैंने आपको समझा दिया, पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आपको कॉन्सेप्ट समझते हैं, लॉ में क्या कह रहा है वो समझते हैं,
ठीक है, ये हमारा सेक्शन है 138, सेक्शन अध्याय 17 यानी कि चैप्टर 17 है, जो चेक डिसऑनर के बारे में बताता है। मैंने इसके बारे में और भी सेक्शन बताए हैं आपको कि कैसे फाइल करना होगा, कहाँ सूट फाइल होता है और किस मजिस्ट्रेट के यहाँ होगा, वो सब क्लियर बताया हुआ है। उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए 138 क्या कहता है।